हेलो दोस्तों, आज हम आपको यंग जनरेशन के सबसे कनेक्टेड टॉपिक पर अपने कुछ व्यूज सुनाने आए हैं और ये बातें हमसे शेयर की हैं रायपुर की एमकॉम फाइनल ईयर के स्टूडेंट जी मडाली ने। उनके और हमारे थॉट्स की जब हमने एनालिसिस की तो हमें लगा कि टॉपिक हमें आप सबके सामने प्रेजेंट करना चाहिए और वो टॉपिक है फैशन फॉर यंग जनरेशन। सबको अच्छा दिखना है और बिलोंगिंग फील करना है और सब यही सोचते हैं कि अगर वो फैशन यानी कि जो ट्रेंड में है उसे फॉलो करेंगे तो अच्छे दिखेंगे। फैशन से आप अच्छे तो दिख जाएंगे, पर क्या आप अच्छे बनेंगे? आपके लिए अच्छा बनना ज्यादा जरूरी है अच्छा दिखना? आजकल की यूथ के लिए फैशन इतना इंपॉर्टेंट हो गया है कि जो वो सीरियल्स, मूवीज या मैगजीन्स में देखते हैं वो उन्हें ही कॉपी करना चाहते हैं और उसके लिए कितना भी खर्च करने को तैयार हो जाते हैं। उन्हें कौन समझाए कि ये सिर्फ प्रोडक्शन हाउस की ब्रांडिंग के लिए होता है और हम भी उसी चक्कर में फंसे होते हैं। उन एक्टर्स को कहीं भी जाने से पहले 10 बार सोचना होगा कि मैं ये पहनूं या ये। उनके ऊपर हमेशा एक प्रेशर बना होता है कि उन्हें अच्छा दिखना है क्योंकि कैमरा यानी कि मीडिया उन्हें हमेशा फॉलो करता है। पर आजकल की यंग जनरेशन भी खामखा अपने ऊपर ये प्रेशर बना के रखी हुई। लाइफ फैशन के बिना अधूरी है, ये आजकल की सोच बन गई। जैसे कि एक फ्रेंड सर्कल में पहले से ही डिसाइड हो जाता है कि पार्टी में सबको ये पहन कर आना, बट उनमें से सब तो ये अफोर्ड नहीं कर सकते और जो नहीं कर सकते वो अपने आप में इतने डिप्रेस हो जाते हैं कि यार मैं तो यहां बिलोंग ही नहीं करता। और मान लीजिए किसी पार्टी में आप गए और वहां किसी ने आपसे अच्छी ड्रेस पहनी है तो कभी कभी तो हमारा सेल्फ स्टीम ही डाउन हो जाता है। प्रेशर ऑफ लुकिंग गुड इज डोमिनेटिंग ओवर ट्रेजरिंग द ब्यूटी ऑफ लाइफ। चलिए आपको एक सिचुएशन में लेकर चलते हैं। जैसे कि आपने बहुत अच्छे और महंगे कपड़े पहने हुए और बहुत मस्त से तैयार हुए, मान लेते हैं आप अच्छे दिख भी रहे हैं। फिर जब आप कहीं जा रहे हो और रास्ते में कोई कीचड़ में गिर गया हो और वो नॉट टू अवॉइड सिचुएशन में और उसने आपसे हेल्प मांगी और आपके दिमाग में हेल्प करने से पहले ये आ गया ना कि यार मेरे कपड़े, मेरा मेकअप, तो याद रखिए उस सिचुएशन में कभी आप भी पड़ सकते हैं। और अगर किसी दूसरे ने सेम आपके लिए ऐसा सोचा तो एक्सेसिव अटेंशन टुवर्ड्स फैशन इज एन ऑब्सेशन which creates distraction to our well-being। हम अपने आप को तैयार करने में, अच्छे दिखने में इतने बिजी हो गए हैं कि हम अपने चारों तरफ को इग्नोर ही कर देते हैं। जितना अच्छा दिखना आपके लिए जरूरी है उतना ही जरूरी अपने आसपास को रखना भी, ये भी ध्यान रखें। फैशन इज नॉट इंपॉर्टेंट बट ह्यूमिलिटी इज। डू नॉट लीव ह्यूमिलिटी बिहाइंड इन रेस ऑफ फैशन। फैशन इज नेसेसरी बट नॉट इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर ये इतना इंपॉर्टेंट होता तो स्कूल, कॉलेजेस और हमारे रेस्पेक्टेड आर्म फोर्स में ड्रेस कोड नहीं होता। पर ड्रेस कोड तो है और वो भी इसलिए ताकि हम एक दूसरे को कपड़ों के बेस पे जज न करें, उनके पोटेंशियल और कैलिबर पर ध्यान दें, रेस्पेक्ट के साथ एक दूसरे को इक्वल ट्रीट कर अपनी ड्यूटी फॉलो कर सकें। आपके क्लॉथ्स, आपके शूज और फैशन की और भी चीजें एक दूसरे को एक दूसरे से अलग नहीं करती, बल्कि आपका कैरेक्टर, आपका नेचर और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपका सोल आपको दूसरों से अलग करता है। फैशन इज एन एक्सप्रेशन नॉट अ डेफिनेशन, पर आजकल के लोग इसे डेफिनेशन के रूप में देखने लग गए हैं। वो रिमार्केबल बनने से ज्यादा अच्छा दिखना चाहते हैं। उन्हें ये समझना चाहिए कि फैशन में रिमार्केबल तो नहीं रह पाएंगे क्योंकि ये तो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। अगर आपको रिमार्केबल बनना ही है तो आपको खुद की एक अलग पहचान बनानी होगी, जिसके लिए पहले आपको खुद को एक्सेप्ट करना होगा इंप्रूवमेंट एंड ग्रोथ के लिए। एवरीवन इज एन इंडिविजुअल, मीन्स एवरीवन इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। वी नीड टू आइडेंटिफाई व्हाट मेक्स अस स्पेशल। वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट मेक्स अस डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। अप्रिशिएट योरसेल्फ एंड अदर्स। स्मार्ट दिखने से कॉन्फिडेंस तो आता है, बट इसका कोई फायदा नहीं होगा अगर आप सिर्फ स्मार्ट लग रहे हो और आपका कॉन्फिडेंस हिला हुआ है। जैसे कि आप इंटरव्यू में गए और आपसे करंट अफेयर्स के बारे में कुछ पूछ लिया गया और भी बहुत सारे सवाल पूछे गए और आपके पास उसका कोई आंसर ही ना हो, और अगर हो भी तो आप बोलने में हेजिटेट कर रहे हो, तो इसका कोई फायदा नहीं होगा स्मार्ट सिर्फ दिखने का। अब आप ये बोलेंगे कि नौकरी तो लग जाती है, हम भी समझ रहे हैं, लेकिन जैसा आप बोल रहे हैं वैसे आप जैसे कुछ लोगों की लगती है। बीइंग अपडेटेड इन ट्रेंड इज नेसेसरी बट बीइंग अपडेटेड इन नॉलेज इज मोर इम्पोर्टेंट। अब आपको ये लग रहा होगा कि हम फैशन को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। नहीं, हम क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं। हम ये बोलना चाह रहे हैं कि फैशन हमसे है, हम फैशन से नहीं है, तो हम इसकी गुलामी ना करें। तो दोस्तों, हम यहाँ ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर आप स्मार्ट दिखना चाहते हैं,
कॉन्फिडेंट बनना चाहते हैं तो सिर्फ फैशन पे डिपेंडेंट ना रहे। फैशन इज फ्यूटाइल until you are not confident in your own self. Thank you so much.